गुड मॉर्निंग 11th क्लास। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा के बारे में। आज जिसमें हमने बेसिकली 2 टाइप्स बैक्टीरियाज पढ़े थे, जिसमें हमने बेसिकली पढ़े थे आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, बेसिकली ये जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है, इसमें जो जितने भी सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, सभी सेल क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। और इनके जो न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड क्या होता है इनका, न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, तो प्रोटिस्टा की अगर हम बाउंड्रीज मतलब कहाँ तक प्रोटिस्टा फैला है इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि ये प्लांट से लेकर मराइन कहीं पर तक भी फैला हुआ है, जो मोस्टली जो प्रोटिस्टा होते हैं। इसलिए हमने किंगडम प्रोटिस्टा को आगे 5 में डिवाइड किया है। कायरोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोड्स एंड प्रोटोजुआ। ये ज़्यादातर क्या होता है, मराइन होते हैं। अगर इनकी बात करें तो ये क्या करते हैं, ये आगे जो है प्लांट से और एनिमल से भी क्या होते हैं, लिंक होते हैं। और इसके अलावा इनकी अगर इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें प्रोटिस्टा में, तो बेसिकली इसमें दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल होएगा बर्डिंग की तरह फ्यूजन के थ्रू, और जो सेक्सुअल होगा वो किस थ्रू होएगा, जाइगोट फॉर्मेशन आकर। नेक्स्ट हमारे किंगडम में है, फर्स्ट क्या है, कायरोफाइट्स। कायरोसोफाइट्स ये बेसिकली आगे 2 में डिवाइड होते हैं, 2 ग्रुप में इनको डिवाइड करते हैं, डायटम्स और गोल्डन एल्गी, जिसको हम डेस्माइट्स भी बोलते हैं। ये दोनों ही क्या है, फ्रेश वाटर है। ठीक है, फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन वाटर, यानी कि समुद्री वाटर में ये दोनों मिलती हैं। एनवायरमेंट दे आर माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, यानी कि पानी की जो धारा होती है उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर इनमें सारे फोटोसिंथेटिक है, यानी कि अपना फूड खुद बनाते हैं। डाई एटम्स की बात करते हो, डाई एटम्स की जो वॉल होती है 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स की होती है, यानी कि किस तरीके से होते हैं, अगर आप मान लो एक सेल की कवरिंग ये है और एक सेल की कवरिंग ये है, 2 थिन सेल कवरिंग होती है इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि एक शॉप का बॉक्स होता है, एक शॉप का बॉक्स है तो उसका एक कवर ये नीचे वाला होता है और एक कवर क्या होता है, ये ऊपर वाला होता है। तो इस तरीके की इसकी क्या होती है, 2 शेल हो गई ना, तो इस तरीके की क्या होती है, कवरिंग होती है इसकी, ओवरलैपिंग विच फिट टुगेदर एज इन ए सोप बॉक्स। द वॉल्स आर एम्बेडेड, जो इसकी वॉल्स होते हैं वो किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है, इसलिए क्या होती है, उनको हम जल्दी से तोड़ नहीं सकते, यानी कि हार्ड होती है, हार्ड होते हैं सिलिका की वजह से। वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल आर इंडेस्ट्रेटेबल, यानी कि टूट नहीं सकती। डाई एटम्स जो अपने पीछे बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल है डिपॉजिट करके इकट्ठी करके छोड़ देते हैं। इनके जो इकट्ठा अकुमुलेशन का मतलब है इकट्ठा हो रही है बहुत बिलियंस ऑफ ईयर से, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डायटमियस अर्थ की फॉर्मेशन भी बोलते हैं। बीइंग अगर हम इसको ग्रिल करते हैं तो जैसे यानी कि ग्रिटी करते हैं, यानी कि इस डायमेट्रिक अर्थ को डायटम्स यानी कि एक वाइट कलर का पदार्थ होता है ये। अगर हम इसको पदार्थ को पाउडर बनाते हैं तो उसको किस में यूज़ करते हैं, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशंस में, ऑयल्स में, सिरप्स में। डायटम्स जो है चीफ प्रोड्यूसर्स है ओशियंस में, ओशियन में सबसे ज़्यादा ये मिलते हैं। बच्चों इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, मोस्टली जो है डाई एटम्स के यूजेस जरूर आते हैं, यानी कि डाई एटम से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही है 2 मार्क्स का, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, डाई एटम्स के यूजेस क्या है और डाई एटम्स क्या होता है। नेक्स्ट आप क्या है आपका, डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनो यानी कि 2, फ्लैजिलेट्स यानी कि फ्लैजेला। ठीक है, तो डाइनोफ्लैजिलेट का मतलब है कि इसमें 2 फ्लैजेला होते हैं। दीज ऑर्गेनिज आर मोस्टली मराइन, मराइन अब समुद्र में मिलते हैं, और फोटोसिंथेटिक है, अपना फूड खुद बनाते हैं। अलग अलग कलर में ऑब्जर्व हो सकते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, डिपेंडिंग होता है कौन सा पिगमेंट इनमें प्रेजेंट है, यानी कि रेड पिगमेंट प्रेजेंट है रेड कलर के दिखेंगे, ब्लू तो ब्लू, इस तरीके से। ठीक है, द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, इनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की। ठीक है, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज।
यानी कि अगर हम डिफरेंस करें तो डायटम्स की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सिलिका की बनी हुई है, और डायनोफ्लैजिलेट्स की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इसमें दो फ्लैजिला जो होते हैं बेसिकली, एक तो क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक क्या होता है ट्रांसवर्स होता है। यानी कि मान लो ये कोई एनिमल है, डायनोफ्लैजिलेट है, तो एक तो इसका इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल होगा, दूसरा क्या होगा इस तरीके से ट्रांसवर्स होता है, और जो लेंथ होती है वो दोनों की क्या होती है, अलग अलग होती है। Stiff, most of them have two flagella, one lies longitudinally, other transversely in furrow between the whole plates. रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल के जैसे गाइनोकुलक्स अंडर को सच बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन करता है, इसलिए अपीयर जिसकी वजह से सी हमें कैसा दिखाई देता है, रेड अपीयर होता है। ये एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स जो है और फिशीज जो है वे क्या हो जाती है, डाई हो जाती है, मर जाती है। नेक्स्ट है यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स का आपको मोस्टली एग्जांपल पता होगा, यूग्लिनोइड्स से एग्जांपल है यूग्लिना। ये क्या फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है और स्टैग्नेंट वाटर यानी खड़े वाटर में ये मिलते हैं। इंस्टीड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर होती है, यानी इनकी सेल वॉल के अलावा कहते हैं एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल, और वो क्या बनाते हैं, इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। इनके भी टू फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। डे डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक, अगर अब क्या है, जैसे अगर सनलाइट नहीं प्रेजेंट है तो ये किसकी तरह करेंगे, हेट्रोट्रोप्स की तरह काम करेंगे और स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, ईट करते हैं। इंटरेस्टिंग पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन, जो इनके पिगमेंट्स हैं वो जो कैसे होते हैं, जैसे हायर प्लांट्स में होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए बी और जेंथोफिल्स होते हैं ना, उस तरीके के इनमें पिगमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, यूग्लिना। तो यानी कि इनके मेन पॉइंट क्या, अगर हम यूग्लिनोइड्स के देखें तो सेल वॉल के अलावा एक क्या होती है, प्रोटीन की लेयर होती है, प्रोटीन लेयर जिसको हम क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। टू फ्लैजिला होते हैं इनके भी, एक तो लॉन्ग होता है और एक क्या होता है, शॉर्ट होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं। अगर अगर लाइट प्रेजेंट है तो अगर लाइट एब्सेंट है तो ये किसकी तरह करेंगे, हेट्रोट्रोप्स की तरह काम करते हैं। और जो इनके पिगमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हायर प्लांट्स जैसे। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसका, यूग्लिना। नेक्स्ट है हमारा स्लाइम मोड्स। स्लाइम मोड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोपर्टी। सैप्रोफाइट का मतलब है जो डिकेइंग यानी कि डेड चीज़ों पे करते हैं। बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स यूग्लिफाइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। अंडर जैसी सूटेबल कंडीशन आती है ये एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं जिनको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, जो ग्रो करते हैं, स्प्रेड करते हैं और बहुत दूर तक क्या कर जाते हैं, ये फैल जाते हैं। ड्यूरिंग जैसी अनफेवरेबल कंडीशन होती है प्लाज्मोडियम कहते हैं डिफ्रेंशिएट हो जाता है, फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर एट दियर टिप्स। द स्पोर पोजेस ट्रू वॉल्स होती है इनके, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं बहुत सारे सालों तक। सेल इवन एडवर्स कंडीशन, स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। अब देखो क्या कहा है, यानी कि स्लाइम वुड्स कहते हैं ट्विग सैप्रोफिटिक है, यानी कि ट्विग डेड लीव्स में क्या करते हैं, ये रहते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि फेवरेबल कंडीशन है तो ये क्या करेंगे, एक जगह ऐसे ग्रुप बना लेंगे और वहाँ पर प्लाज्मोडियम की तरह मूव करेंगे और बहुत दूर तक फैल जाएंगे। जैसे कि मान लो ग्रीन 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 ऐसे काई की तरह प्लाज्मोडियम की तरह फैल गए। फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन हो गई तो ये प्लाज्मोडियम होता है इस तरीके से एक फ्रूटिंग बॉडी निकलती है फ्रूट टाइप की, और इसमें ऐसे एक बल्ब लगा लो छोटा सा, इसमें क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स है। ये क्या डाइसेंस हो गए स्पोर की, स्पोर बन गए। स्पोर की जो वॉल जो होती है वो बहुत हार्ड होती है ताकि ये बहुत लंबे समय तक क्या करे, डैमेज नहीं हो सके, बहुत समय तक रह सके। और ये कहते हैं एयर हवा के थ्रू इधर उधर फैल जाते हैं, और जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये वहीं पर ग्रो हो जाते हैं और वहीं पर क्या हो जाते हैं, फैलना शुरू कर देते। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी हेट्रोट्रोप्स होते हैं एंड लिव एज ए प्रीडेटर और पैरासाइट, यानी कि प्रीडेटर की तरह भी वर्क करते हैं और पैरासाइट।
प्रीडेटर का मतलब किसी को खाकर, और पैरासाइट का मतलब किसी के अंदर रहकर। दे आर बिलीव टू बी प्रीमिटिव रिलेटिव्स, ये क्या इनको ये कहा जाता है कि ये शायद ना एनिमल से जुड़े हुए हैं। अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो हम बेसिकली प्रोटोजोआ क्या होते हैं, हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, अमीबोइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड और स्पोर। अमीबोइड यानी कि अमीबा, इसका एग्जाम्पल फ्लैजिलेटेड जिनका फ्लैजिला होता है, सिलिएटेड यानी कि जिनमें सील होता है, स्पोरोजोआ जिनमें स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। प्रोटो अमीबोइड प्रोटोजोआ, दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, मोस्ट सॉइल में रहते हैं, मूव एंड कैप्चर करते हैं फूड को, दे प्रे बाय पुटिंग यू आउट शूडोपोडिया यानी कि फोल्स फीड के थ्रू। एग्जाम्पल आपको पता है अमीबा। मराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, सम सच एज एंटोमेबोक्स आर पैरासाइट्स। ठीक है, कुछ मेराइन पानी में समुद्र में रहने वाली होती है जिनमें सिलिका की सेल्स होती है, जिनका एंट अमीबा बोलते हैं इसको। एंट अमीबा ये क्या होता है, पैरासाइट की तरह वर्क करते हैं। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ ग्रुप, इसमें आइदर फ्रेश लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स पैरासिटिक दोनों तरीके के होते हैं। इनमें फ्लैजिला होता है, पैरासिटिक जो डिजीज़ होती है फॉर्म्स जो होते हैं वो डिजीज़ कोज करती है, लाइक स्लीपिंग सिकनेस यानी कि उसकी वजह से हमें नींद आती है, एग्जाम्पल ट्रिप्नोसोमा। सिलिएटेड प्रोटोजोआ में इनमें सीलिया प्रेजेंट एक्वेटिक होती है और मूव करती है, प्रेजेंट ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया, एग्जाम्पल आपको पता होगा इसका पैरामीशियम। दे हैव अ कैविटी डैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। ठीक है, इनमें एक गलेट टाइप की कैविटी होती है जो आउट सरफेस खुलती है। कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ रोज इन सीलिया कोज वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टेड इन टू द गलेट, यानी कि अगर आप बात करें तो मान लो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इनका माउथ होता है, ये कैविटी यहाँ पे ओपन होती है, ये उसको हम बोलते हैं गलेट। ठीक है, ये ओपनिंग, जैसे ये पानी में मूव करे तो पानी इनके अंदर आएगा, उसके साथ जो स्मॉल एनिमल्स और स्मॉल है वे सभी भी क्या आ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं और ये उनको ईट करके फूड कर लेते हैं। यहाँ पर पोर्स बने होते हैं, उससे पानी जो होता है वो तो बाहर निकल जाता है और फूड जो है वो अंदर रहता है और ये उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है स्पोरोजोआ, इट इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज डैट हैव इन्फेक्टियस स्पोर्स लाइक स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल में। मोस्ट नोटेरियस एग्जाम्पल आपने मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया कोज करता है वो सुना होगा, प्लाज्मोडियम डिजीज़ विच हैज़ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं उसमें बेसिकली क्या आते हैं, स्पोरोजोआ होते हैं। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने बेसिकली 5 इसके ऑर्डर्स के बारे में पढ़ा, कायरोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोड्स और प्रोटोजोआ। ठीक है, कायरोफाइट्स में हमने बेसिकली डायटम्स और गोल्डन एल्गी पढ़े। डायनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल आपका रेड डायनोफ्लैजिलेट हमने पढ़ा, यूग्लिनोइड्स का एग्जाम्पल यूग्लिना है, स्लाइमोड्स पढ़े। उसके बाद प्रोटोजोआ में अमीबोइड में अमीबा और एंट अमीबा जो पैरासिटिक फॉर्म थी। फ्लैजिलेटेड पढ़ा जिसमें अपने ट्राइप्नोसोमा पढ़ा। सिलिएटेड में पैरामीशियम और स्पोरोजोआ में हमने पढ़ा प्लाज्मोडियम जो यानी कि मलेरियल पैरासाइट के बारे में पढ़ा जो डिजीज़ कोज करता है मलेरिया।